बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाली मंत्री परवीन अमानुल्लाह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। परवीन ने पिछले दिनों ही बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। परवीन बिहार में आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर जानी जाती रही हैं और अब वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। परवीन अमानुल्लाह ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार में रहते हुए वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। परवीन ने कहा कि सरकार में रहते हुए उन्होंने एहसास किया कि बिहार में सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन इस मामले में कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले परवीन अमानुल्लाह, जो कि नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उस वक्त उनसे सवाल किए गए थे कि क्या आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं, तो उस वक्त उन्होंने तस्वीर साफ नहीं की थी। बेशक परवीन का इस्तीफा नीतीश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार में एक मुस्लिम चेहरा थी, एक मुस्लिम महिला का फेस थी परवीन अमानुल्लाह, और यह माना जा रहा है कि परवीन के जेडीयू छोड़ने के बाद कुछ और मंत्री हैं जो नीतीश का दामन छोड़ सकते हैं। परवीन का जरूर कहना है कि वो पार्टी के अंदर रहकर जो बदलाव चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को श्रीमती परवीन अमानुल्लाह के पार्टी ज्वाइन करने से बिहार में बहुत बड़ी ताकत मिलेगी पार्टी का विस्तार करने में और लोकसभा चुनावों में। इससे पार्टी को जमीनी स्तर पे बहुत लाभ होगा। उनके साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुमन लाल जी भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। और हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि परवीन अमानुल्लाह का नीतीश को छोड़ना, जेडीयू को छोड़ना, बिहार के अंदर जेडीयू की सेहत पर और नीतीश की सेहत पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल इसमें जैसे ही परवीन अमानुल्लाह ने फैसला लिया था, नीतीश कुमार को उन्हें मनाने का प्रयास किया था। उन्होंने गया में वो थे, गया से पटना पहुंचे और पटना आने के बाद सबसे पहले वो परवीन अमानुल्लाह के साथ बात की। करीब कल उनके बीच, दोनों के बीच में 45 मिनट बात हुई थी और उसके बाद एक अनुमान जताया जा रहा था कि शायद वो मान जाएंगे, लेकिन कल निकलने के बाद सीधे वो विधानसभा गई और इस्तीफा सौंपा। तो लेकिन एक बात साफ है कि इसमें परवीन अमानुल्लाह के इस्तीफा देने के बाद सबसे ज्यादा अगर झटका लगा तो नीतीश कुमार को भी। नीतीश कुमार ने कल इस बात को खुले तौर पर स्वीकार भी किया कि मैंने ही उन्हें पार्टी में लाया और विधायक बनाया और मंत्री बनाया और वो आज छोड़ के जा रही है। निश्चित रूप से मुझे इसका दुख है, लेकिन पार्टी के अन्य नेताओं से इसका सवाल नहीं पूछा जाए। निश्चित रूप से उम्मीदों के साथ लेके आए थे, वो झटका उन्हें लगा है और इसका असर दूसरे मंत्रियों पर ही पड़ने लगा है, क्योंकि भ्रष्टाचार पे और सिस्टम की बात जो लगातार सुधारने की बात कही जा रही थी, एक बार फिर सामने आ गई है कि सिस्टम में कितना सुधार हो पाया है और मंत्री वो कितने लाचार महसूस कर रहे हैं खुद को। जी अमिताभ, हमारे साथ बने रहिए। परवीन अमानुल्लाह का कहना है कि वो तंत्र में बदलाव चाहती हैं। क्या कुछ कह रही है परवीन, आइए सुनते हैं। There are achievements, there's no doubt that there have been achievements, there has been some development, but we could have done a lot more and we could have achieved a lot more if we had, imbibed more of such things as participation of people in governance and more accountability रखते हम लोग अधिकारियों के प्रति और पारदर्शिता रखते अपने कामों में, तो we would have done a lot more. One last question from that side, gentleman there. Like, ये लीजिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी से हाथ तो शामिल हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो लोग तैयार नहीं। आपका क्या फ्यूचर रहेगा उनके साथ शामिल होने? तो बिहार सरकार की मंत्री परवीन अमानुल्लाह के पार्टी छोड़ने का साइड इफेक्ट अब नीतीश सरकार के मंत्रियों पर दिखने लगा है। नीतीश के दूसरे मंत्रियों की नाराजगी भी अब सामने आने लगी है। दरवाजे पर आम चुनाव दस्तक दे रहा है। 17 साल साथ चली बीजेपी हर मुद्दे पर वार की फिराक में बैठी है। लालू, कांग्रेस और रामविलास पासवान की तिकड़ी खेल बिगाड़ने पर आमादा है, लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड घर के झगड़े में ही फंसी है। अब समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह के इस्तीफे का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है।
नीतीश कैबिनेट के 2 और मंत्री खुलेआम कबूल कर रहे हैं कि सिस्टम से लड़ पाने में वो भी लाचार साबित हो रहे हैं। हालांकि अपने बयानों पर दोनों मंत्री नीतीश की तारीफ का मुलम्मा चढ़ाकर उसके साइड इफेक्ट से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। भीम सिंह साफ शब्दों में सिस्टम को नाकाम करार दे रहे हैं। ये तो है, ये सिस्टम तो सवाल उठाने लायक है ही। इसमें क्या है, सिस्टम से लड़ रहे हैं हम लोग। सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारी सरकार और हमारी पार्टी तो लगी हुई है। भीम सिंह के बयान से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह भी इत्तेफाक रखते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। सिस्टम को सुधारने में पूरी पार्टी लगी है, पूरा हमारा नेतृत्व लगा है और सिस्टम को काफी सुधारा गया है। अब उस सिस्टम के किस हिस्से में अभी भी वो अपने को लाचार पा रही है, मैं नहीं जानता। अब सवाल है कि क्या नीतीश कैबिनेट के ये दोनों मंत्री भी परवीन अमानुल्लाह के इस्तीफे से गरमाए तवे पर सियासी रोटी सेकने की जुगत भिड़ा रहे हैं। राज्यसभा का टिकट कटने से शिवानंद तिवारी ने पहले से ही बागी तेवर अख्तियार कर लिया है और अब परवीन के इस्तीफे का पचड़ा बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बयानों के बाण छोड़ने में उस्ताद गिरिराज सिंह नीतीश पर तानाशाह होने का आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार केवल तानाशाह नहीं है, उनके अब असली चेहरे खुल करके सामने आ रहे हैं कि मैं एक सुशासन का प्रतीक हूं, मैं ईमानदार का प्रतीक हूं। आज वो तो 600 अधिकारियों की सूची बना रहे हैं, जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचारियों का, लेकिन अपने सचिवालय में जो भ्रष्टाचार है उससे भी उनके मंत्री उबे हुए हैं। परवीन अमानुल्लाह के इस्तीफे पर नीतीश कुमार सफाई दे चुके हैं, लेकिन परवीन के आरोपों से उठे सवालों ने जेडीयू में नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। चुनाव के दिन पहले हर सियासी पार्टी में कुछ बागी पैदा होने की पुरानी रवायत है, लेकिन जेडीयू में बगावत के बोल जिस स्तर पर सुनाई दे रहे हैं, पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। चुनाव से पहले वैसे ऐसा होता है, लेकिन जेडीयू के लिए यह सिग्नल ठीक नहीं है। परवीन अमानुल्लाह ने क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। नॉर्मल गवर्नेंस भी ठीक से नहीं चल रही है। जो वो गवर्नेंस में हिसाब होना चाहिए, जो 100% अगर आप कर रहे हैं गवर्नेंस भाई 100% कीजिए। ये 10-5% और 20% से नहीं होता है गवर्नेंस। सिस्टम्स में कमियां हैं और ये बातें अभी तक समझ में नहीं आती हैं कि कैसे सिस्टम्स को और मजबूत किया जाए, और उसके रास्ते हैं और ये स्वराज ही रास्ता है लेने के, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो इस वजह से हम पार्टी में आए। तो आइए आपको बताते हैं परवीन अमानुल्लाह जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। कौन है परवीन अमानुल्लाह? परवीन पहले जेडीयू में थी, जेडीयू में नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री थी परवीन। पूर्व कांग्रेस सांसद सैयद शहाबुद्दीन की बेटी है परवीन, सीनियर आईएएस अफजल अमानुल्लाह की पत्नी है। साथ ही बिहार की मुस्लिम महिला मंत्री भी है, नीतीश के लिए एक मुस्लिम महिला चेहरा भी। आरटीआई एक्टिविस्ट है, नीतीश सरकार की एक लौती महिला मंत्री। 2010 में साहेबपुर कमाल सीट से चुनाव जीती थी परवीन अमानुल्लाह। तो नीतीश के लिए इसलिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है परवीन का आम आदमी पार्टी में शामिल होना।